ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन मित्रों के लिए है जिनको नींद नहीं आती है या अनिद्रा का रोग जिनको हो गया है, बहुत कम नींद आती है और उसके कारण से कमजोरी महसूस करते हैं। अनिद्रा कोई सामान्य रोग नहीं ही है, ये एक विशेष रोग है। यदि नींद स्थायी रूप से ना आए तो आप ये समझ लो उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। नींद हमारे जीवन में भोजन से भी ज्यादा आवश्यक है। भोजन के बिना आदमी 1 महीने तक भी रह लेगा, लेकिन बिना नींद लिए 1 महीने तक नहीं रह सकता, मृत्यु हो जाएगी। तो इससे पता चलता है नींद हमारे लिए कितनी आवश्यक है। और अनिद्रा से, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा से बहुत सारे रोग भी शरीर में पैदा हो जाते हैं। अनिद्रा का रोग जिनको होता है उनको बाद में फिर बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि दिमाग का कमजोर हो जाना और पढ़ाई में मन ना लगना, शरीर में अकड़न, शरीर टूटा टूटा रहना, जम्भाइया अधिक आना और किसी भी कार्य में मन ना लगना, इस प्रकार से अनिद्रा के कारण से बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? अनिद्रा को दूर कैसे करें? तो अंग्रेजी में तो गोली देते हैं अनिद्रा को दूर करने के लिए, फिर किसी किसी को गोली की आदत भी पड़ जाती है। लेकिन आयुर्वेद में क्या उपाय है? आयुर्वेदिक उपाय आपको बताएंगे जिससे आपका ये रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। आप इसको अनुभव करके देखिए। सुश्रुत संहिता में बताया गया है अनिद्रा के कारण में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं और इनमें से तमोगुण जो होता है उसके कारण से व्यक्ति को नींद आती है। यदि तमोगुण शरीर में कम हो जाए तो फिर नींद नहीं आती। जिनको नींद नहीं आती है उनको थोड़ा तमोगुण बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आयुर्वेद में भैंस के दूध का विधान उनके लिए किया गया है जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि भैंस का दूध तमोगुण बढ़ाता है। वो भैंस का दूध पिए पर्याप्त मात्रा में, मीठा डाल करके, और छक करके भोजन करें। फल ना खाएं, और क्योंकि फल खाने से सतोगुण बढ़ता है। पहले मैं जब रात को केवल फल खाने लगा था तो नींद आनी कम हो गई थी। तो उसका कारण यही है, फल खाने से सतोगुण बढ़ता है और फल छोड़ देने से, अनाज खाने से तमोगुण बढ़ता है। तो अनाज का अधिक सेवन करें और रात को जब भोजन करें शक्कर के भोजन करें। दिन में भी शक्कर खाएं, थोड़ा ठीक, ज्यादा छक्के भी नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक शक्कर के, जिससे तमोगुण बढ़ जाए। और जब रात को सोएं, सोते समय यदि नींद नहीं आती है तो ध्यान लगा करके बैठ जाएं, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ध्यान में बैठे रहिए, ओम का जप करते रहिए जब तक नींद नहीं आती है। तो आप देखेंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। लहसुन लें
और एक लहसुन की जो पोटली होती है उसको कपड़े में बांध करके, एक लहसुन की पूरी गांठ कपड़े में बांध करके, लपेट करके कपड़े में तकिए के पास रख लें, तो उसमें से उस प्रकार की गंध निकलती है जो कि नींद लाने में सहायक होती है। तो ऐसे उपाय आप करें, तो इन उपायों के करने से आपको कुछ ही दिनों में नींद आनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जिनको नींद अधिक आती है वो उससे उल्टा करें, यानी कि भैंस के दूध के स्थान पर गाय का दूध पिएं। जिनको नींद अधिक आती है उसे नींद कम आएगी। और फल अधिक खाएं, फल अधिक खाएंगे तो भी नींद कम आएगी। और भूख से थोड़ा कम खाएं तो उससे भी नींद कम आएगी। तो ये उपाय आपको बताए, उनके लिए भी बता दिया जिनको नींद अधिक आती है, और उनके लिए भी बता दिया जिनको नींद बिल्कुल नहीं आती या बहुत ही कम आती है। तो 6-7 घंटे की नींद तो कम से कम आनी ही चाहिए 24 घंटे में अच्छे प्रकार से। जो ज़्यादा कमज़ोर हैं वो 7-8 घंटे तक भी नींद ले सकते हैं, और जो स्वस्थ हैं, बिल्कुल बलवान हैं, वो उनकी 6 घंटे में भी नींद पर्याप्त हो जाती है। तो अपने शरीर के हिसाब से आप देखें कितनी नींद लेनी आवश्यक है, ये शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ पर आप सोएं वो स्थान अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा। और जिस बिस्तर पर आप सोएं, बिस्तर को भी देखें, उसका भी प्रभाव पड़ता है। बिस्तर भी अच्छा हो, चुभे ना। तो इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रखें। और शरीर में तेल की मालिश करें। जिनको नींद नहीं आती, तेल की मालिश करेंगे स्नान से पहले तो उससे भी नींद आती है। और जो बुजुर्ग हो गए हैं वो शरीर को दबवा सकते हैं, जैसे टांगे दबवाएं, सिर दबवाएं थोड़ा, तो उससे भी नींद आती है। तो ये आपको नींद आने के उपाय बताए, इनको आप कीजिए। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम।